बीच आपके का ग्राम पंचायत मुखिया हम सभी शांति बनाए रखेंगे, इनकी भव्य स्वागत करेंगे। साथ संगत जी, हम सभी इनकी मुखारबिंद की आवाजें सुनेंगे, परिचित होगी। आप आइए आज हमारे पंचायत के बीच ग्राम चोरावारा में हमारे बीच में महात्मा निरंकारी जी पधारे हैं। मैं इनको अपने दिल से और पंचायत वासियों और चोरावारा ग्राम वासियों के तरफ से मैं इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो दिन है, धरती पर महात्मा जी पधारे हुए हैं हम लोगों के बीच में, और हम लोग के जितने भी लोग धन्य निरंकारी के लोग हैं, बहुत अच्छा से हमारे महात्मा जी को फूल अर्पण कर यहां बैठाए। यह निरंकारी इसमें श्रद्धा पूर्वक सभी व्यक्ति को लगन के साथ भजन को सुनना चाहिए और समझना चाहिए। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम लेता हूं। जय निरंकारी। तो बच्चे निभा जी, साथ संगत जी बड़ी सुंदर आवाज में सदगुरु से प्रार्थना किए, ग्राम वासियों से प्रार्थना किए, आप जी की ग्राम पंचायत मुखिया। तो बच्चे निभा जी के चरणों में दास विनती क्या था, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और से बोलना, जरा हाथ उठाकर ही बोलना। साथ संगत सतगुरु के बंदगी में पल पल आराम आता है। सतगुरु के बंदगी में मुर्दों में जान भी आता है। तो सत्संग जी दास सब तो गीत गाते नहीं गुरु ठकना मिलन। सासंग जी हमारा सतगुरु जो है वो ठगते नहीं। सासंग जी नहीं गुरु ठगना मिलन, नहीं कान फुकना ये दीदी हमारा गुरु कान नहीं फूकते, हमारा सतगुरु कान नहीं फूकते हैं। नहीं कान फुकना ये दीदी हमारो, ए भैया हमारा पुरना ये दीदी हमरो गुरु नीलन पात पुरनाए। नहीं गुरु ठकना मिलन, नहीं गुरु ठकना मिलन, नहीं कान फुकनाए दीदी हामा। ए भैया हमारो, ए दीदी हमरो गुरु नीलन पार पुरनाए। चल गुरु के चरण में ये भाई, चरण में ये भाई हर में हारी गेगा। चल गुरु के चरण में ये भाई, चल
चल गुरु के चरण में ये हर में हारी देगा खोल के नहीं नवाए भाई ताली रे नहीं नवाए भाई नहीं नवाए भाई नहीं हारी देगा खोल के नहीं नवाए भाई पाठ हो सासंग जी पूजा अगर करना है तो सतगुरु को देख के कीजिए सासंग जी के करा भाई पूजा और पाठ हो अगर संग साथ को हार रूपवा विराट हो छुआला से हो जाए माता रनवा भाईया छुआला से हो जाए माता रनवा भाईया एक रनवा भाईया हर में हारी देखा को के नयनवा भाईया हर में हारी देखा को के नयनवा भाईया हर में हारी देखा को के नयनवा भाईया हर में हारी जी धन्य निरंकार जी साथ संगत जी यहाँ पर कहना क्या है साथ संगत जी माता जी सदगुरु साथ संगत जी पधारे हुए साथ संगत जी ये गांव तो साथ संगत जी खुशी से साथ संगत जी ये तो धन्य हो गया धरती साथ संगत जी जहाँ माता जी पधारे हैं साथ संगत जी वे जगह साथ संगत जी पवित्र हो गया साथ संगत जी और यहाँ का निवासी भी साथ संगत जी सभी साथ संगत जी सुखी बन गए साथ संगत जी एक साथ संगत जी है माता जी तो हम लोग को साथ संगत जी घर घर में साथ संगत जी पाठशाला खोल रखते हैं और ज्ञान दर्शा दिए साथ संगत जी तुझे जन्म मिला है मानव तन मिला है तो ज्ञान लेकर धन्य हो जाएगा साथ संगत जी यहाँ कहना कुछ नहीं साथ संगत जी यहाँ माथा टेको और गुरु को देखो साथ संगत जी ब्रह्म का प्राप्ति और धर्म का समाप्ति है साथ संगत जी परम पूज्य महात्मा डॉक्टर जयनंदन जी आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं इनके बाद प्यार से चलकर आए बहनारी जहाँ सासंग जी सतगुरु की चरण धूल प्राप्त करने का मौका मिला और साथ ही साथ सासंग जी हम सब भाई बहना को भी इस चरणों में दास अरदास करता है कि सासंग जी या 5 पर्ण 3 कर्म के आधार पे ऐसे भाई बहना दूर दराज से आपके निवास स्थान तक पहुंचने का कृपा किए हैं आप में भी सासंग जी जज्बा है और सासंग जी हम सबों के बीच निरंकारी मिशन के द्वारा सदगुरु माता सुदीक्षा जी के भी भाई बहना कहीं से सुन रहे हैं आप अपने मन्नतों और सासंग जी आपका भी किसी तरह की लालसा है तो आज ही सदगुरु के चरणों में समर्पित सबों की लालसा उनके ऊपर दया हुआ सासंग जी और सासंगत अधिक समाना लेता हुआ प्रार्थना याचना यही करता है कि सदगुरु कृपा करें जो भाई बहना आपके चरणों में आया है दूर दराज से और इन्हें लोग पागल कर रहे हैं सासंग जी वास्तव में वही पागल है जिन्होंने पाया वही पागल होता है और कभी भी सासंग जी इस बात को दोहराया कि जो पाया वो चहक उठा कि पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो सासंग जी यहाँ भी ये बहना पत्रन नाला पर से चल करके आया करेगा सेवादार शिक्षक परम पूज्य महात्मा तो दास विनती करेगा परम सतगुरु आए हैं मेरी झोपड़ी की भाग्य सजाए
जग के महतारी हो धरतिया जग के महतारी हो धरतिया जय जय लाल भाई माई के चरना जय जय लाल भाई एक तर बैठा के माई बड़े सुधारी हो धरतिया लहाई जग के महातारी हो धरतिया भैया जी सुनो भैया जी आना मेरी बात कोई आई छुई क्षमा मांगे मांगे कोई आई छुई क्षमा मांगे सेवा करेंगे सुकर करेंगे सेवा करेंगे सुकर करेंगे कर देती है, परंतु भाई मैं जानना चाहता हूँ ये महात्मा कौन? ये हमारे चाचा जी हैं। तो ये जो दस्तखत है इसको आप पहचानते हैं? ये तो दस्तखत है, हमारे चाचा जी का दस्तखत है। मतलब ये पहचान रहे हैं? क्या आप पहचानते हैं चाचा जी का दस्तखत है? हाँ हाँ जी 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 आप लोग सभी पहचानते जी हैं? जी जी। तो बुरा न मानिए तो दास एक बात कहना चाहता है। कहना तो नहीं चाहिए ऐसे समय में ऐसे अवसर पर, लेकिन अब माया का सवाल है, पैसा का सवाल है, इसलिए कहना ही पड़ेगा। पहले ही बताइए कि आप है कौन? ऐसे भी लेट हो रहा है, आप लोग रोक के झंझट बनाए हुए हैं। हम लोग को जाने दीजिए, दाह संस्कार करने दीजिए। हाँ लेट हो रहा है हम लोग का। देखिए एक बात कहते हैं, पैसा भगवान तो नहीं होता है। पैसा भगवान तो नहीं होता है। चुप रहिए चुप रहिए चुप रहिए। लेकिन पैसा भगवान तो नहीं होता है, लेकिन भगवान के समान पैसा होता है। इसलिए पैसा की बात है, हम कुछ कहना चाहते हैं। ये देख रहे हैं, ये जो वसीयतनामा लिखा हुआ है, हमसे इन्होंने 1 लाख रुपया लिया। सभी शांति बना के बैठ जाए, बड़ी कृपा होगी। हमसे इन्होंने 1 लाख रुपए लिए थे। इनका तो वारिस है, इनका संपत्ति का हकदार आप ही लोग है ना।
तो आप 1 लाख रुपया दे दीजिए और जाइए। देखिए, हम 1 लाख रुपया लिए हैं चाचा की नहीं लिए हैं वो तो हम नहीं जानते हैं। इनका कोई बेटा नहीं है, एक बेटी भी है, तो इन्होंने शादी करके वो भी ससुराल चली गई है। अब देख रेख हम बचपन से ही इसका कर रहे हैं, तो हम तो हकदार तो हम ही बनते हैं दाह संस्कार करने का। तो इनके संपत्ति का भी हकदार आप ही बनिएगा? हम कैसे हकदार बनेंगे? संपत्ति का, जो इनका संपत्ति है उसका हकदार आप? हाँ, काम की भी तो करेंगे ना, हम ही ना करेंगे, हम भतीजा हुए तो। ए भाई, तो 1 लाख रुपया लिए थे। देखिए ये पूरा कागजात है। 1 लाख रुपया आप पढ़ के देख लीजिए। 1 लाख रुपया हमको देना होगा, आप दीजिए। देखिए भाई साहब, हम बता देते हैं, वो सिग्नेचर चाचा का है। चाचा तो चले गए, हाँ, अब तो जिंदा रहे नहीं। हाँ। हाँ, तो आपका पैसा भी चल गया। ऐसा कैसे होगा? तो फिर हम पुलिस को बुलावेंगे, हम कॉल करेंगे, थाना से बुलाएंगे पुलिस को। पैसा तो आपको देना होगा। तो ठीक है, हाँ, पुलिस को बुलाते, बोला ये रखिए रखिए रखिए, ठीक है। जाइए बुलाइए। देखिए भाई साहब, आप सभी गवाह हैं कि पैसा देने नहीं जा रहे हैं, तो हम तो लाश करने नहीं देंगे जब तक पैसा आप नहीं दीजिएगा तब तक। रखिए, आप रखिए, हम लोग चलते हैं। अंकल जी, आप कौन? आप कौन हैं? अंकल जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप हैं कौन? अंकल जी, हम इनकी बेटी हैं और आप इस तरह से क्यों व्यवहार कर रहे हैं? आप पर्ची उठने क्यों नहीं दे रहे हैं? देखो बेटा, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि ऐसी हालत में हम आपको तंग नहीं करना चाहते थे, लेकिन बेटा क्या करें, मजबूरी है तो कहना ही पड़ता है। देखो बेटा, ऐसा बात हुआ ना कि ये पहले हमसे 1 लाख रुपया लिए थे और ये तो ब्रह्मलीन हो गया, तो इनका तो कोई वारिस होगा ना, तो हम चाहते हैं कि वो रुपया मेरा मिल जाए। बस यही इतना बात है। अंकल जी, आप, इनका तो कोई बेटा है नहीं, मैं ही इनकी बेटी थी और तो इनका आगे पीछे कोई था नहीं, और जो लोग थे, मेरी भी शादी हो गई तो हम अपने ससुराल चल गए। बाकी इनकी देख रेख हमारे चचा और हमारे जो कजन भाई लोग हैं वही किए हैं। तो आप अर्थी उठने दीजिए ना, ठंड का मौसम है, जाने दीजिए, शाम भी हो रही है। लेकिन बेटा, पैसा का सवाल नहीं है, पैसा तो देना ही होगा ना। तो आज नहीं दो, कल दो, परसों दो, 1 महीना बाद दो, लेकिन स्वीकार तो करोगे कि हाँ हम पैसा देंगे, क्योंकि पैसा तो भगवान से कम नहीं होता है। पैसा तो हम... जी अंकल जी, हम जानते हैं कि आज की डेट में सबसे ज्यादा मैंने पैसे की है। तो अंकल, इनका तो बेटा है नहीं जो आपको दे पाएंगे, इसलिए मैं ही इनकी बेटी हूँ। तो जो भी मुझसे होगा, चाहे ना मुझे अपने गहने क्यों ना बेचना पड़े, हम वो आपके सारे पैसे वापस कर देंगे, जैसे जो भी करना पड़े हमें, हम आपके पैसे वापस करेंगे। प्लीज आप अर्थी उठने दीजिए। सासंग ध्यान से सुनिए, तमाशा मत बनाइए ना, मैं ध्यान से सुनिए। दरअसल बात यह है कि इनके पिताजी हमसे पैसा नहीं लिए थे, बल्कि इनके पिताजी से मैंने 1 लाख रुपया लिया था। अब हम सोच रहे थे कि किसको दें। ऐसे तो भतीजा है तो आपस में लड़े लगा, इसका सच्चा वारिस कौन है? तो इसका सच्चा वारिस इनका बेटी निकला, इसलिए मैं इनको पैसा देने के लिए जा रहा हूँ। ये पैसा 1 लाख रुपया इनका हुआ। क्या कहना है आप लोगों? देखिए भाई साहब, आप पैसा देने जा रहे हैं, हम बचपन से इसको सेवा किए हैं, और हमको भी तो बनता है, फर्ज बनता है, हमको भी पैसा चाहिए, है ना भैया? चाहिए ना, हम बचपन से देख रेख किए हैं। वो सब कुछ नहीं, आधा पैसा हम आधा में सब। देखिए, अभी जब पैसा लेने की बात आ रही थी तो कोई ने दिया था, और जब कहे कि हम देंगे पैसा तो सब तैयार हो गए। इसलिए कि हम लोग कमजोर पड़ रहे थे, पैसा नहीं था, लेकिन लेना तो आसान है, देना तो कठिन पड़ता है। देखिए, दुनिया में यही रीति अभी चल रहा है, बेटा हो या बेटी, सभी को एक समान मानना है, कोई किसी से कम नहीं है, सबको समान प्यार देना है। माता जी ने यही शिक्षा दिया है कि... इसके बाद विनती उन्हीं के चरणों में है, 1 लाइन की ही रचना रखेंगे। अपील की ओर से सभी संत महात्मा जो भी आए हुए साथ संगत जी, बांध चोरा बांधे, उन्हें पावन चरणों में धन रंग कर। साथ संगत जी, आज जो है एक बहुत बड़ा अवसर मिला है साथ संगत, इस बांधा चोरी में जो है सो आवाज जो सत्संग करने को मिला, हम लोग का बहुत सब भागशाली हैं साथ संगत। इसी तरह जो है तो सेवा हमेशा दास को मिलते रहे साथ संगत जी, सभी संत महात्मा को, ताकि हमेशा हर जगह
विषयों की प्रचार प्रसार हो। और एक खुशी और आए साथ संगत, यहाँ के मुखिया जी बहुत से उनकी सहयोग रहा है साथ संगत जी, और विशेष समय ना लेता हुआ कारण कि समय आगे निकल चुका है साथ संगत जी। इन्हीं शब्दों के साथ संगत इजाजत चाहेगा साथ संगत जी, प्रयास करना जी दादा। परम पूज्य महात्मा विजय सर जी आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, इनके बाद आशीर्वाद प्राप्त सुनीता जी। शक्तिमान है, सब जगह विराजमान है साथ संगत। ये दास को भी पहले अटपटा लगता था साथ संगत कि भगवान एक है, सर्वशक्तिमान है, सब जगह विराजमान है, ये कैसे हो सकता है। लेगा साथ संगत कि आप सब साथ संगत जब हम लोग भजन कीर्तन करते हैं साथ संगत, तो आप पूरे व्यक्तियों में पूजा में चाहे मंदिर में पूजा करते हैं साथ से मैं क्या खिलाऊंगा, बहुत सारे इस तरह भजन के माध्यम से साथ संगत हम लोग कहते हैं, लेकिन इस चीज को जानते ही नहीं साथ संगत। तो ये सदगुरु ने हमें ये जना दिया है साथ संगत, बताया जाता है साथ संगत। समय बहुत निकल गया, दास को क्षमा करेंगे, अगर कहीं कुछ भूल हुई होगी तो दास को क्षमा कर देंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप जी के 5 पूज्य बहन सुनीता जी चरणों में आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इनके बाद परम पूज्य महात्मा सेवा दल संचालक डॉक्टर रामचंद्र जी इनके बाद थोड़ी से समय के लिए कृपा करेंगे। जगत में जल मरता शासन जी प्यार से दुख दर्द मीठा सुख चैन मिला मिला सतगुरु की पानी धान हो खाया परम पूज्य महात्मा डॉक्टर रामचंद्र जी के चरणों में आशीर्वाद के बाद आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। कम ही समय में वो भी महात्मा जिन भाई बहनों का समय नहीं दिया गया है, आप जी को सत्संग जो साप्ताहिक होती है आप जी को पहले नाम दिया जाएगा। बड़ी कृपा सोचिए कि साथ क्या जाएगा,
देखते देखते मर जाओगे, सब यही रह जाएगा। तेरा खुद का पैदा किया हुआ तुझे जला के आएगा। आती है तब सभी चार हाथ दूर रहते हैं, परिवार ही साथ रहते हैं, दूसरा नहीं जाएगा। अगर जाएगा भी शमशान घाट तक, आएगा तो घर में ना आएगा। एक काल चक्र है। साथ संगत सोच सोच के सोचिए कि साथ क्या जाएगा, देखते देखते मर जाओगे, सब यही रह जाएगा। तेरा खुद का पैदा किया हुआ तुझे जला के आएगा। मगर प्यारे तेरा दूसरा कोई हाथ नहीं लगाएगा। किसी की अर्थी जाती है तो सब चार हाथ दूर रहते हैं। तो साथ संगत एक काल चक्र है, एक काल चक्र है, चलता है चलता ही जाएगा, चलता है चलता ही जाएगा। कल कोई और तेरे संपत्ति का वारिस बन जाएगा। इसलिए कुछ कर्म कर जाओ ऐसा, इसलिए कुछ कर्म कर जाओ ऐसा कि जो दुनिया में तेरा नाम रह जाएगा, वरना तो दुनिया से तेरा नाम मिट जाएगा। धर्म तेरा। निरंकारी बहना अपन पति से सुनिए। गाना सुन रहे हो नहीं सब? सोनपुर के मेलवा में धनिया है भाई। टूटी झोपड़ी हमें, ई टूटी झोपड़ी हमें, मैया जी अइले मोर सजनावा हो, मोर सजनावा हो, बन जाइतो की संग तोहार, मोर सजनावा हो, बन जाइतो की मत तोहार। टूटी झोपड़िया में, टूटी झोपड़िया में, मैया जी अइले मोर सजनावा हो, बन जाइतो की संग तोहार, मोर सजनावा हो, बन जाइतो की मत तोहार। पाचे पारा ना पीना कर्मा बता बोले हो, पाचे पारा ना पीना कर्मा बतावले मोर सजनावा हो, माता जी कैले उपकार मोर सजनावा हो, माता जी कैले उपकार मोर सजनावा हो, माता जी कैले उपकार मोर सजनावा हो, माता जी कैले। बड़ा भागा से पहला मानव के तनावा हो, बड़ा भागा से पहला मानव के तनावा हो, आवा सारा दुनिया में मिटतो भरा मावा हो, आवा सारा दुनिया में मिटतो भरा मावा। मोर सजनावा हो, मोर सजनावा हो, मैं बेड़ा पार, मोर सजनावा हो, मैया जी करी है बेड़ा पार। दासा संजय जी लिखले बात नावा हो,
के सुनीला पुकार। टूटी झोपड़िया में सतगुरु आइलन हो, टूटी झोपड़िया में सतगुरु आइलन मोर सजनावा हो। बन गई तो की सामत तोहार मोर सजनावा हो, बन गई तो की सामत तोहार मोर सजनावा हो, बन गई तो की सामत तोहार। बड़े प्यार और प्रीत से बोलना जी। हो गए साथ संगत, इसलिए आओ साथ संगत, समय तो बहुत काफी विस्तार से यानी तेजी से निकल चुका है। बहुत सारे भाई बहना का हमारे महात्मा संचालक जी नाम नहीं दिए, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। अगले सत्संग में नाम दिया जाएगा साथ संगत। और दास विनती करेगा कि अगर इस परमात्मा को जानकारी लेना है, इस ज्ञान को भी नहीं पाए हैं, अगर भगवान को दर्शन करना चाहते हैं कि हम भगवान को देखें, तो 24 तारीख को राजगीर में कुंड के पास, इसी 24 तारीख को शनिवार को राजगीर में कुंड के पास तो खासकर बहुत जरूरी है। जो साल भर का आप सेवा किए हैं, माता जी रहमत करे। जो भाई बहन अगर सेवा करना चाहता है कि हम भी सेवा करें वहां पर जाकर, तो जल की सफाई होगी। और कृपा खुनाधारे करो, बुरा वाला है जैसा साकी, कर कृपया स्वीकार करो। बुरा वाला है जैसा साकी, कर कृपया स्वीकार करो। पानिया से बदतर माता जी आ जग गावे महिमा तोहार। मन मगन भइले जग गावे महिमा तोहार। मन समरथ परमात्मा है आधा, कन कन में है बस रहा तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तो मिथ्या है संसार। घट घट वासी है प्रभु अविनाशी करतार। दया से तेरी हो सभी भव सागर से पार। निराकार साकार है तू जग का पालनहार। है अंधे महिमा तेरी दाताय परम्पार। परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण। की तू ही निरंकार। प्यार से बोलिए धन्यंकार जी। सत्संगत दास निवेदन करेगा उन माताओं से जो अभी तक खड़े हैं बैठ जाएं। सभी अपने अपने स्थान पे जहाँ जहाँ जिनको जगह है वहाँ बैठ जाने की कृपा करें। सत्संगत जी, हम सब आज इस ग्राम में एक सत्संग करने हेतु पधारे हैं और सत्संग में सत्य को जो जानकार होते हैं, सत्य को जो जानते हैं, सत्संग में उसकी चर्चा करते हैं और सत्संग में कुछ नहीं करते। सत्य की चर्चा सत्य को जानकर करते हैं। सत्संगत पहले भी हम भक्ति करते थे, आज भक्ति करते हैं तो सत्य की जानकारी है
परमात्मा की जानकारी है, परमात्मा को जानकर भक्ति करते हैं। पहले भी साथ संगत हम अनजाने अनजाने में भक्ति होती थी, बात थी साथ संगत हम जो भी करते थे। अब साथ संगत अब जो करते हैं, अब पता चल गया कि अब सही करते हैं। पहले हम अनजाने में जैसे तैसे कुछ कर लिया करते थे। साथ संगत जी अब क्या सही करते हैं? साथ संगत सही ये करते हैं कि अब सभी में परमात्मा नजर आता है। सभी में, चाहे वो बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, स्त्री है, पुरुष है, सभी में परमात्मा नजर आता है। पहले साथ संगत कोई निश्चित स्थान में इसको हम मान लेते थे कि इसमें ये परमात्मा है, ये परमात्मा है। साथ संगत अब वो बात नहीं है। अब बात ये बन गई, सदगुरु की कृपा से हम लोगों ने परमात्मा की जानकारी हासिल किया, और परमात्मा सिर्फ एक जगह नहीं हो सकता, इसकी जानकारी हासिल किया। परमात्मा सभी जगह है और सब में है। साथ संगत इसकी जानकारी हम लोगों ने हासिल किया, और ये जानकारी जब प्राप्त हुआ तो साथ संगत सब में परमात्मा का नूर झलकने लगा कि सब में परमात्मा है। ना कोई ऊंची जाति का है, ना कोई नीच जाति का है, ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है। साथ संगत सब समान है। साथ संगत जी पहले होता था, गर्व होता था कि हम बहुत ऊंचे जाति के हैं, वो तो बहुत नीचा जाति के है। साथ संगत सदगुरु ने इसको तुरंत खत्म कर दिया। लोग साथ संगत कहते हैं कि जनेऊ पहनने वाला या कृपान रखने वाला बहुत ऊंची जाति का होता है। साथ संगत सदगुरु ने 1 मिनट में इस भ्रम को खत्म किया कि अगर परमात्मा पैदा किया है तो ऊंची जाति का वो होता तो उसको जनेऊ पहना कर पैदा कर दिया होता, कृपान देकर पैदा किया होता। साथ संगत जी ऐसा तो किसी के साथ नहीं किया। जिस अवस्था में जिसको नीच जाति कहते हैं उसको पैदा किया, उसी अवस्था में जिसको ऊंच जाति कह रहे हैं आज ये बातें बताई कि सतगुरु बताया कि देखो प्रकृति क्या है, परमात्मा क्या है। अगर ये समझ जाओगे तो परमात्मा की भक्ति करने लगोगे। प्रकृति जो आंखों से दिखने वाला है, साथ संगत कुछ तो नहीं भी दिखता, वह भी प्रकृति है। जैसे साथ संगत हवा हम लोग को आंखों से नहीं दिखाई पड़ती। साथ संगत जीव ये हम लोगों को नहीं दिखता। आकाश मीन्स आवाज हम लोगों को नहीं दिखता आंखों से, लेकिन यह भी प्रकृति है। यह इस प्रकृति क्यों है? साथ संगत इसका भी रूप छोटा बड़ा है। साथ संगत और प्रकृति जो है 6 प्रकृति, वो प्रकृति सूरज चांद तारे धरती अग्नि जल, ये सबका साथ संगत एक समय है, निश्चित समय अवधि के बाद ये समाप्त होता है या फिर साथ संगत घटता बढ़ता है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं। ये इसी नव प्रकृति को हम परमात्मा समझ बैठे थे। आज सदगुरु ने साथ संगत इस प्रकृति को अलग किया और परमात्मा को अलग किया, बताया कि परमात्मा ये है और प्रकृति ये है। जब परमात्मा की समझ हम सबों को आ गई, जब हम सब समझ गए साथ संगत की परमात्मा क्या होता है, तो साथ संगत सभी में परमात्मा को देखने लगे। और सदगुरु ने कहा कि ये परमात्मा का ज्ञान तब ही टिक सकता है जब तुम संतों का संग करोगे, जब तुम ऐसे सत्संग में बैठोगे तब ही परमात्मा का ज्ञान टिका रहेगा, अन्यथा भूल जाओगे, विस्मृत हो जाएगा। साथ संगत जी इसलिए सदगुरु ने कहा सत्संग जरूरी है, सत्संग में जाना जरूरी है, सत्संग करना जरूरी है। और सत्संग की महिमा का तो बखान युगो युगांतर से होते आया। आज कोई नई बात नहीं साथ संगत कि आज निरंकारी मिशन एक पैदा हो गया तो सत्संग हो गया। नहीं साथ संगत, यह तो 1929 से इसकी शुरुआत हुई। 1929 से पहले भी सत्संग हुआ करता था और जुगो जुगांतर से सत्संग हुआ करता था। उस सत्संग में साथ संगत इसी बात की चर्चा होती थी, सत्य की ही चर्चा होती थी। साथ संगत आज सदगुरु ने भी यही कहा कि सत्य की जानकारी हासिल किया है तो इसकी चर्चा किए जा।
इसकी चर्चा करने से साथ संगत जी ज्ञान बढ़ेगा, परमात्मा तुम्हारे समीप रहोगे, परमात्मा तुम्हारे समीप रहेगा। साथ संगत जी ऐसा एहसास होता रहेगा। अन्यथा साथ संगत हम जैसे ही अन्य कामों में लगते हैं, हमारा मन साथ संगत उस कामों में उलझ जाता और परमात्मा को भूल जाते हैं। साथ संगत सदगुरु ने कहा है कि इस परमात्मा को भूलो मत, परमात्मा को हमेशा याद रखो। जैसे साथ संगत इस हवा के बगैर सांस हम जैसे लेते हैं और सांस 1 सेकंड या 1-2 सेकंड रुक जाता तो साथ संगत अकबक हम हो जाते, हमारे मन में साथ संगत व्याकुलता पैदा हो जाती कि अब क्या होगा, हवा तो इस तरह से रुक गई। साथ संगत जी उसी तरह से जब परमात्मा के जो जानकार ये संत बैठे हैं, इनको अगर संगत नहीं मिलती तो व्याकुल हो उठते हैं कि सत्संग तो जरूर है, सत्संग नहीं करेंगे तो मेरा मन व्याकुल जैसा लगता है, ऐसे साथ लगता। तो सदगुरु ने ऐसा ज्ञान दे करके एक माला में सबको गुत्थ दिया। साथ संगत प्यार से सबको एक में पिरो दिया। ना कोई जाति, एक चटाई पे बैठे हैं सब, कोई न पूछता जाति कौन से है, कोई नहीं पूछता साथ संगत की कौन सा आप किस तरह से रहते हो। सदगुरु ने कहा कि यहाँ पूछने की आवश्यकता ही नहीं, यहाँ तो साथ संगत भी इस बात की चर्चा किया है कि जात न पूछो शाद की, पूछ लीजिए ज्ञान। साथ संगत इस ज्ञान को पूछ लो कि कौन सा ज्ञान प्राप्त किया है तुमने, जो इस तरह की बातें किया करते हो। साथ संगत एक बार की बात है, साथ संगत एक महात्मा थे, वो महात्मा ज्ञानवान थे। ठंड गर्मी चोरी कर रहा था, पड़ोस वाला जाग गया। पड़ोस वाला कहा भाई साहब आपके घर में चोर आया है। वो महात्मा कहे कि हमको क्या, चोर आया तो हमको क्या। साथ संगत फिर वो लेट गए। साथ संगत जी चोरी करके जब वो जा रहा था, फिर वो बगलगीर उठाता है कि भाई साहब तेरा सारा सामान चोरी करके लिए जा रहा है। कहा बस हमको क्या। साथ संगत वो सोया रहा। चोर उसके घर से जितने सामान लेने थे, 2-4-5 चोर थे, चल दिए। आगे साथ संगत एक नदी थी, नदी में साथ संगत नदी को पार करके उसको अपने गांव जाना था। साथ संगत जी उस नदी को पार करने के लिए उसको तैरना नहीं आता था। उन चोरों को, वो जो चोर थे उसको तैरना, नदी पार करने के लिए तैरना नहीं आ रहा था। साथ संगत नदी की पानी बढ़ जाने के कारण वो डर गए, वही रुक गए। साथ संगत उस नदी में अभी देखा ना एक लाश वाली बात, एक लाश दहे जा रहा था और उस लाश को ढूंढते हुए वो जो लाश जो था वो एक राजा की बेटी की थी। वो नदी में कूदकर अपना जान दे दी थी और उस लाश को ढूंढते हुए उस राजा का सिपाही उसी रास्ते से आ रहा था। साथ संगत अब उस रास्ते से वो सिपाही आ रहा था, चोर वही था। अब सिपाही को देखकर चोर तो डर गया। अब डर गया तो चोर भागने को सोचा। सिपाही वहां आया तो उन लोगों से पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अभी कुछ रात बाकी है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, सुबह हुआ नहीं, तुम लोग 3-4 की संख्या में यहाँ क्या प्लानिंग कर रहे हो। अब चोर सोचा कि सच्चाई बता देने में ही फायदा है, अन्यथा ये हम पिटाई भी कर देगा। उन्होंने कहा देखिए जी फलाने गांव से हम सब चोर हैं और वो फलाने गांव में चोरी करने गया था और चोरी का सामान लेकर यहाँ है, नदी पार करना चाह रहे हैं, नदी में पानी अधिक है और नदी को पार हमसे संभव नहीं कि हम इस राजा के क्षेत्राधीन है, तो कल तो राजा के पास इसकी खबर जाएगा, फिर हम ही लोगों को काम करना है, तो क्यों नहीं इसको पकड़ा और लेकर के कहा चलो जिस घर में तुम चोरी किया है उस घर के पास वो लेके चला आया और उस घर को खटखटाया। सुबह हुआ था और सुबह में सारा सामान उसको घर के वापस करवाया। बगलगीर जिसने उस महात्मा को जगाया था बार बार कि महात्मा
तुम्हारे घर में चोरी हो रहा है, तुम जग क्यों नहीं रहे हो और तुम कह रहे हो हमको क्या। तो साध संगत बगलगीर भी दौड़कर आया, कहा हजूर जिस समय चोर आया इनके घर में मैंने जगाया, हम बार बार इनको जगाया कि भाई जग जाओ, ये जग भी गए और यही जवाब दिया कि हमको क्या। जब जाने लगा उस समय भी जगाया तो एक बार फिर कहा हमको क्या। और अभी सुबह हुआ है तो हमने देखा कि आप इनके चोरी का सामान लेकर के आ गए। तो वह जो महात्मा थे वो इतने शांत थे, इतने शांत चित्त थे, वो कह रहे थे कि हमने जो इसका सत्य का ज्ञान पाया है, इस सत्य का जो ज्ञान पाया है और ज्ञान पाने के पहले, इस ज्ञान को पाने के पहले हमने भेंट कर दिया है। वो भेंट क्या किया है, तन मन धन सब परमात्मा का है, परमात्मा की देन समझकर इसका उपभोग करना और इसका अभिमान नहीं करना, ये पहला प्रण है। तो सत्संगत वो कहा, महात्मा कहा कि हमने तो ये तन मन धन सब परमात्मा को अर्पित कर दिया है और इसका रखवाला, जो तन का रखवाला, धन का रखवाला, तो सदगुरु जो परमात्मा है वो करने वाला है। और ये 4-5 की संख्या में चोर थे, अगर मैं इनको रोकता तो हमारा सामान भी ले लेता और हमारी पिटाई भी कर देता। तो उससे अच्छा है हमने इस परमात्मा पे छोड़ दिया और यही कहा हमको क्या, चोर आया तो हमको क्या। साध संगत इसलिए कि हमारे बस की बात नहीं थी कि इन चोरों का सामना करना, लेकिन हमने इस परमात्मा को छोड़ दिया और हमने कहा हमको क्या, जिसका नतीजा ये है कि अभी तो कुछ देर पहले ही चोरी हुई और फिर वापस भी चला है। तो ऐसे संत होते हैं, ज्ञान पाने के बाद महात्मा शांत हो जाते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं बिगड़, क्योंकि आपके बस की बात अब रहा नहीं। ज्ञान पाने के बाद अब आपके बस की बात रहा नहीं, अब सौंप दो इस जीवन को, सारी चीज इस जीवन को, सारा चीज इस परमात्मा के हवाले कर दो और इस परमात्मा के हवाले करने के बाद देख लो कि आपके जीवन में क्या आती। हम सोच लेते हैं हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। साध संगत जी हमने कुछ नहीं किया, करन करावन हार तू सब कुछ तेरे हाथ। साध संगत जब हम ये भी बात रोज गाते हैं कि करने वाला परमात्मा है, कराने वाला परमात्मा है, सब कुछ इसी के हाथ में है, तो फिर साध संगत हमारी व्यर्थ की चिंता हो जाती है। इसकी जानकारी सदगुरु ने हमको दिया है, इतना बड़ा ज्ञान दिया कि देखो इस परमात्मा को, देखो इस परमात्मा के हवाले हो जाओ। जैसे साध संगत एक नदी पार करते हैं और उस वहां नाव होता है, तो नाव में साध संगत हम क्या होते हैं, सवार हो जाते हैं और नाव के हवाले हो जाते हैं। तब जाकर साध संगत नाव के हवाले होते हैं, तो जो नाविक होता है हमको इस पार से उस पार कर देता है। साध संगत जी वही बात, सदगुरु हमारा नाविक है, हवाले कर दो, अपने आप को हवाले कर दो। इस पर सवार हुआ है तो इस ज्ञान में आए हैं, ज्ञान को लिया है, इस परमात्मा को जाना है, तो अपने आप को अब चिंता में मत डालो कि क्या होगा। साध संगत अब अपने आप को ये सोचो कि जो होगा वो परमात्मा की कृपा से होगा। परमात्मा जो करता है अच्छा करता है। सतगुरु का ज्ञान यही है कि पल पल सतगुरु का शुक्रिया करना है, हमेशा शुक्रिया करना है। शुक्र है तेरा, शुक्र है तेरा, जितना दिया है बहुत कुछ दिया है, जितना दिया है बहुत कुछ दिया है, पल पल दाता तेरा शुक्रिया। शुक्रिया तो करते हैं लेकिन साथ संगत चाहत बढ़ जाती है। जितना दिया है बहुत कुछ दिया में सबर नहीं करते हैं। सबर तो कब्र तक नहीं होता, जब कब्र तक पहुंचने की बात आती है तब तक सबर नहीं होता, लगता है कुछ और होता, कुछ और होता, कुछ और होता। साथ संगत जी सतगुरु सब कुछ देता है, परमात्मा सबको देता है। साथ संगत कई उदाहरण पड़े हैं। आज इस गांव में दास पहली बार आया है और जहां आया है मुझे महसूस हो रहा है जो संत हैं यहाँ के कराने वाले। साथ संगत जी एक बार ऐसे ही दास नोएडा में सत्संग कर रहा, भीड़ आया,
संत महात्मा आप जैसे उनके यहाँ पहुंचे, उस महात्मा का जवाब था साध संगत, सदगुरु तूने मुझे तो गरीब बनाया लेकिन गरीब नवाज तू हो। मुझे तो गरीब जरूर बनाया लेकिन गरीब नवाज तू हो कि इतने लोगों को मेरे पास ले आया, इतने लोगों को आज आशीर्वाद लेकर देने को आ गया। साध संगत जी, वो महात्मा के पास कुछ दिनों के बाद साध संगत जी मुखी महात्मा दास को कह रहे थे, सुनील जी आप जहां गए थे क्या देखा? हमने कहा महात्मा वो तो बड़े सीधे साधे महात्मा थे, शालीन महात्मा थे, और कहा कि हम गरीब हैं, मेरा सदगुरु गरीब नवाज है। कहा उसी की बात बताने जा रहा हूं मैं। आज उसके घर में चल के देखो, खुशहाली आ गई। तो आप संतों का चरण जहां पड़ता है ना, वहां खुशहाली आ जाती है। साध संगत जी, खुशहाली आ जाती है। और दास डंके की चोट पे कहता है कि आपका चरण जहां जहां पड़ता है, साध संगत जहां जहां आप संत महात्मा आते हैं, वहां का नसीब बदल जाता है, वहां का तकदीर बदल जाता है। आज जिन महात्माओं ने, जिन बहनों ने ऐसा सत्संग का आयोजन कराया है, साध संगत जी खुले दिल से कराया है। सदगुरु सब देख रहा है, सदगुरु सब सुन रहा है। आप संतों ने अरदास लगाया है। साध संगत उन महात्माओं, उन बहनों, उन महापुरुषों के जीवन में साध संगत खुशहाली आना प्रारंभ हो गई, और जो सत्संग आया साध संगत, उनके जीवन में भी खुशहाली आना प्रारंभ हो जाता। इसलिए सत्संग जहां भी हो, जैसे भी मौका मिले, सत्संग अवश्य करनी चाहिए। सत्संग से साध संगत जी नहीं चुराना चाहिए। सत्संग में समय जिसको भी मिल जाए, साध संगत एक घड़ी या 2 घड़ी, बात आती है ना, आधो में पुनियाद। साध संगत जैसे भी मिल जाए जगह, सत्संग कर लेना चाहिए। सत्संग से साध संगत, सत्संग ही एक ऐसा चीज है जिसके लिए आप अपने लिए करते हैं। आप ये सोचते हैं कि मैं कर रहा हूं तो हमारा बेटा को इसका लाभ मिल जाएगा, हमारा पति को लाभ मिल जाएगा, या पति सोचे कि पत्नी को लाभ मिल जाएगा, या बेटा सोचे मेरा बाप को लाभ मिल जाएगा। साध संगत जी ऐसा नहीं है। सबको साध संगत अपना अपना लाभ होता है, सत्संग का लाभ होता है। साध संगत, सत्संग अपने लिए होता है। सत्संग अपने आप करके देखो साध संगत जी, अंतिम सब तो कबर की ओर सबको प्रस्थान करना है। अंतिम घर तो वही है ना, होता रहेगा, बख्शते रहेगा साध संगत जी। इसलिए सत्संग अति आवश्यक है, संतों की संगति आवश्यक है। सत्संग अलग है, संतों की संगति अलग है। सत्संग होता है कि जानकर, सत्य को जानकर सत्य की चर्चा करना सत्संग होता है। और संगति जो सत्य को जानता है, उसकी संगति में हमारी हो जाए तो फिर साध संगत जी वो संगति होती है। साध संगत जी, चूंकि आप जिसके साथ संगति करें, साध संगत जी आज महात्मा जहां जाते हैं, धन निंकार जी आओ प्यार से बोलने लगते हैं। साध संगत दास को पता चला कि ऐसे आए तो यहाँ के बहनों, यहाँ के महात्माओं ने अपने कर्म को मुखिया जी को दिखाया होगा, जिस कारण से मुखिया जी प्रभावित होकर के कहा हम भी चलिए आपके सत्संग में कुछ योगदान कर दें। तो साध संगत धन्य है यहाँ की बहनें, धन्य है यहाँ के महात्मा, और धन्य है यहाँ के साध संगत मुखी, जो साध संगत ऐसे ऐसे बहनों के यहाँ आ करके प्रचार प्रसार करके चेतना में लीन हो जाना है। इस चेतना को जो वही निरंकारी मिशन जो कर रहा है, इस चेतना को जनवाया और चेतना में लीन हो गया। जो इस चेतना में लीन हो जाता है उसी का कुछ नहीं बिगड़ता। साध संगत ऐसे नहीं कि हम सत्संग सिर्फ आए और मेरा सब कुछ हो गया, नहीं। इस निराकार को जान करके, इस चेतन को जान करके इसमें लीन हो जाना ही साध संगत सत्संग है। और फिर देखो अपनी जीवन की खुशहाली। तो और साध संगत जी दास ना कुछ कहते हुए अपनी वाणी को यही विराम करता है। और साध संगत जी यहाँ की प्यारी प्यारी बहनों, प्यारे प्यारे महात्मा, साध संगत सबको चरणों में दास कोटि कोटि धन्यवाद करता है। और साध संगत जी यही प्रार्थना करता है कि जैसे आप जुड़े हो इस गुरु के साथ, वैसे जुड़े रहना। गुरु से भी यही दास प्रार्थना करता है कि सदगुरु आए हुए संतों पे अपनी ऐसे ही रहमत बरसाए रखना, ताकि साध संगत जो भी आपके शरण आ जाता है सबका पार उतारा होता है। जिस भी चाहत से, जिस भी मनोकामना से जो भी संत आए हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण हो, यही अरदास के साथ
अपनी वाणी विराम करता है। प्यार से कहिए। कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती मैं हाथ दाबू नन्हार, मैं हाथ दाबू नन्हार। तू है दाता वक्तनहार, तू है दाता वक्तनहार। मेरे अब गुल नाची तार, मेरे अब गुल नाची तार। तू ही निरंकार, मेरी मंगया दातार, मेरा भगवतों का सत्कार। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। कि आप जी गीत संभाले आकर छोटेलाल जी हंसुआ। बहन रूबी जी, सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। इनको साथ आएंगे, बहन रूबी जी के साथ भी आ जाए। के बीच ही यहीं पर होगा लंगर, सभी करके जाएंगे। यही दास विनती करेगा आप